चाइना में एक गुरु है लाओत्से। लाओत्से को उन दिनों में बुद्धिमानी का देवता कहा जाता था। कहते थे कि लाओत्से बहुत बुद्धिमान है। तो उन दिनों के राजा ने लाओत्से को न्यायाधीश लगा दिया, यानी कि जज लगा दिया कि अब से गांव में कुछ भी होगा फैसला लाओत्से करेंगे। लाओत्से के बाद अभी पहला ही केस आया था, किसी गरीब ने चोरी करी थी लाला जी के घर में। तो लाला जी ने शिकायत की, कचहरी लगी, सब लोग आए। तो जो लाओत्से ने फैसला सुनाया वो बहुत ही अद्भुत था। लाओत्से ने पूरी बात सुनी, उसके बाद फैसला सुनाया, जिसके घर में चोरी हुई है यानी कि लाला जी को 3 महीने की कैद और 50 अशरफियों का जुर्माना, और जिसने चोरी करी है वो बाइज्जत भरी। तो वो तो बड़ा चक्कर पड़ गया, लाला जी बड़ा परेशान हुए। वो राजा के पास गए कि ये क्या हुआ, मेरे घर में चोरी हुई और मुझे ही सज़ा। तो राजा ने लाओत्से को बुलाया और पूछा कि ये कैसी सज़ा हुई, जिसने चोरी की वो बाइज्जत भरी और जिसके घर में चोरी उसे 3 महीने की सज़ा और 100 अशरफियों को जुर्माना, ये सज़ा कैसी हुई। तो लाओत्से जो तर्क देते हैं उसके पीछे, लाओत्से लाला को कहते हैं कि तूने इतनी लूट मचाई है गांव में, सारे गांव को तूने ब्याज पे पैसे दे रखे हैं, तेरी वजह से लोग गरीब है, तूने कईयों की ज़मीन अपने नाम पे करवा ली ब्याज पे पैसे दे दे के। लोग चोरी ना करें तो क्या करें, सारे गांव का अनाज तो तूने अपने घर में इकट्ठा कर रखा है, तो तुम्हें तो सज़ा देनी ही चाहिए। अगर तुम थोड़ा सा दयावान होते, थोड़े से प्यार वाले होते, देखते गांव में कौन कौन भूखा है तो राशन दे देते, तुम्हारे पास कौन सा कमी थी। तो तब राजा ने उनको न्यायाधीश से हटा दिया और लाओत्से ने भी कहा ये मेरे बस का काम नहीं है। तो ये बहुत ही अद्भुत कहानी है। वैसे लाओत्से के बारे में ना एक और कहानी है। वो कहानी कुछ ऐसी है कि कहते हैं कि लाओत्से अपने 500 शिष्यों के साथ एक पहाड़ पे एक जंगल में ध्यान करने के लिए गए। जब वो ध्यान करने के गए तो उनके शिष्यों ने एक बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष देखा और उसके नीचे बैठ के 500 शिष्य और लाओत्से ने ध्यान किया। और उसके बाद जब वो वापस आ गए तो लाओत्से को पता चला कि जिस जंगल में जिस बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया था उस जंगल को काट दिया गया है, लेकिन उस वृक्ष को नहीं काटा गया। तो लाओत्से ने कहा पता कराओ कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो उनके शिष्य पता करने गए और वो पता करके वापस आए और पता ये चला, कहते हैं कि सारा जंगल काट दिया गया है, लेकिन उस बड़ के वृक्ष को इसलिए नहीं काटा क्योंकि उसकी लकड़ी किसी काम नहीं आती, उसके पत्ते भी किसी काम नहीं आते, वो किसी काम नहीं आता। तो इस बात को सुनने के बाद लाओत्से ने एक मैसेज दिया था अपने शिष्यों को। लाओत्से ने कहा कि बी ह्यूज लाइक बर्ड, इतने विशाल बन जाओ एक बोर्ड के वृक्ष की तरह कि 500 लोग आपके सानिध्य में बैठ के सुख ले सकें, बट बी यूजलेस, और ऐसे ही बन जाओ कि आप यूज़ ना कर पाओ, यानी ऐसा ना हो कि कोई आपको काटते हैं। तो बड़े अद्भुत हुए लाओत्से। इसके बारे में और भी कहानियाँ, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।